हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का 19वां लेक्चर है ये। और इसमें हम 1857 का विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आता है 1857 का विद्रोह। तो देखिए, इसको 1857 का जो विद्रोह है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा है वो किसने दी थी? वीर सावरकर ने। और ये विद्रोह 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत की। जो मंगल पांडे थे, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे और इन्होंने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पर, यानी कि जो चर्बी वाले गाय और सुअर की चर्बी थी जिन कारतूस पर, उनको चलाने से मना कर दिया था और अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर इसकी शुरुआत कर दी थी। फिर आगे आता है कि 10 मई 1857 को मेरठ की जो पैदल टुकड़ी है वो दिल्ली पहुंची और इस क्रांति की शुरुआत हो गई। मेरठ की पैदल टुकड़ी दिल्ली कब पहुंचती है? 10 मई 1857 को, और उसी दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। इस क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे पामस्टन। और विद्रोह के समकालीन एक पत्रकार का नाम आता है जो टाइम्स लंदन के पत्रकार थे, वो थे W.H. रसेल। ये टाइम्स लंदन के पत्रकार थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टीन। अब देखिए, 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे, यानी कि जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये प्रमुख केंद्र थे। और इनमें किन किन लोगों ने, भारतीय नायक यानी कि कौन कौन थे, और ये विद्रोह कब कब हुए, उन पर हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। तो 11-12 मई को 1857 में विद्रोह हुआ था दिल्ली के अंदर। और बख्त खान जो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली में इसका भारतीय नायक के तौर पर कार्यभार संभाला, बख्त खान ने। कानपुर का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में 5 जून को। और नाना साहब और ताता टोपे ने कानपुर में मोर्चा संभाला था। नेक्स्ट आता है लखनऊ। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ के अंदर। और लखनऊ का विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को। झांसी का विद्रोह कब हुआ? जून 1857 में हुआ और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का विद्रोह 1857 का जो है वो लियाकत अली के नेतृत्व में हुआ था। लियाकत अली इलाहाबाद के। नेक्स्ट है जगदीशपुर। तो ये अगस्त 1857 में हुआ जगदीशपुर। और जगदीशपुर का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। और फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। और फतेहपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीम मुल्ला के द्वारा फतेहपुर का। अब देखिए, जो ये 1857 का विद्रोह हुआ, इसकी असफलताओं के कारण देख लेते हैं। तो ये असफल रहा क्योंकि सीमित विस्तार के कारण नर्मदा के दक्षिण में यह विद्रोह नहीं फैल सका। यानी कि इसका जो विस्तार था वो केवल सीमित रह गया और नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में यह विद्रोह नहीं फैला। जमींदार, साहूकार एवं बुद्धिजीवी वर्ग इससे अलग रहे, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचते थे कि हम तो अंग्रेजों से कभी आजाद हो ही नहीं सकते, तो क्यों बेफालतू में दुश्मनी मोल ले अंग्रेजों से। तो इसलिए ये इस विद्रोह से अलग रहे। ये इसका प्रमुख कारण था इस 1857 के विद्रोह के असफल रहने का। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य श्रेष्ठता। तो देखिए, ब्रिटिश जो सेना थी उसके पास हथियार वगैरह काफी अच्छे थे एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स। फिर आता है कि पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद,
ये 4 रियासतों के नाम तो मतलब रट लो, पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद। इन 4 रियासतों ने किस का साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। अब आता है कि सुदृढ़ नेतृत्व एवं योजना का अभाव था। अब परिणाम क्या हुए इस विद्रोह के? तो परिणाम देखते हैं। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश कंपनी का प्रभुत्व खत्म हो गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल का पद था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वायसराय के अंदर। और जो सीधा नियंत्रण है भारत पर वो क्राउन का पड़ जाता है, यानी कि सीधे जो महारानी है ब्रिटेन की उसका सीधा नेतृत्व आ जाता है इस क्रांति के बाद में। पामस्टन प्रधानमंत्री थे। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग गवर्नर जनरल थे, और ये लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय बनते हैं और आखिरी गवर्नर जनरल बनते हैं। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1885 ईस्वी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई के अंदर ये अधिवेशन हुआ था 1885 दिसंबर 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी। कुल यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, वी.सी. बनर्जी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन के अंदर। फिर काफी अधिवेशन आते हैं और उनसे जुड़ी जो प्रमुख इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको हम देखिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहला जो अधिवेशन है वो 1885 में कहाँ पर हुआ? मुंबई में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर आता है दूसरा अधिवेशन, ये हुआ कलकत्ता के अंदर 1886 में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी ने जो कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें कांग्रेस शब्द को जोड़ा था। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस शब्द को जोड़ने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। ये शब्द किसने जोड़ा? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने ये शब्द जोड़ा। अब आगे आता है कि 1857 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ? तीसरा अधिवेशन मद्रास में। और इसकी खास बात क्या थी कि इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने सैयद बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। अब आता है 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन। तो चौथा अधिवेशन है ये। तो ये इसके अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूल। पहले ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी मूल के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉर्ज यूल। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला हुआ 1885 में, तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। तो यहाँ पर पहला था मुंबई, तो मुंबई से व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये तो सभी को याद भी होगा। फिर आता है कोलकाता, तो ये दादा भाई नौरोजी है, कोलकाता में दादा भाई नौरोजी। और मद्रास, मद्रास के अंदर आते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब। और नेक्स्ट है फिर इलाहाबाद, तो जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष। फिर आता है 1905 का बनारस अधिवेशन। तो 1905 का बनारस अधिवेशन ये क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि इसमें स्वदेश की मांग की गई थी। स्वदेशी की मांग जो है पहली बार किस अधिवेशन में की गई? बनारस के 1905 के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट आता है 1906 का कोलकाता अधिवेशन। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई कोलकाता अधिवेशन की। और इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया?
दादा भाई नौरोजी के कोलकाता अधिवेशन 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है ढाका के अंदर। अब आगे आता है 1907 सूरत अधिवेशन। तो सूरत की अधिवेशन 1907 देखिए रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। और ये क्यों फेमस हुआ, क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया और फिर कांग्रेस मिलती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो उससे पहले आता है मद्रास अधिवेशन 1908। तो इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस ने की और इसमें कांग्रेस के लिए नया संविधान लाया गया। कांग्रेस के लिए नया संविधान किस अधिवेशन में आया था, 1908 के मद्रास अधिवेशन में। आगे आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो इसमें कांग्रेस का जो मुस्लिम लीग है वो भी मुस्लिम लीग का भी मिलन हो गया और अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन उसकी अध्यक्षता की थी। अब आता है कि 1917 का कोलकाता अधिवेशन। तो ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि पहली महिला इसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ये पहली महिला अध्यक्ष थी इसकी। अब आता है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वो थी सरोजनी नायडू जो 1925 में आएगी कानपुर के अधिवेशन में। तो देखिए फिर आता है 1923 का दिल्ली अधिवेशन। तो अब्दुल कलाम आजाद दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने दिल्ली के 1923 के अध्यक्ष की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आता है बेलगाम। तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की किस अधिवेशन की, बेलगाम अधिवेशन की। और कब की, 1924 में। अब नेक्स्ट आता है 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। जो सरोजनी नायडू ने ये अध्यक्षता की थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब बनी, 1925 में। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कानपुर में। नेक्स्ट आता है मद्रास अधिवेशन 1927। तो इसकी मद्रास अधिवेशन 1927 के अध्यक्ष कौन थे, एम.ए. अंसारी। एम.ए. अंसारी मद्रास अधिवेशन 1927 के अध्यक्ष थे। फिर आता है लाहौर अधिवेशन 1929। तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की खास बात ये थी कि इसमें जो पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वराज की मांग किसमें उठाई गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसी अधिवेशन के बाद में 26 जनवरी को क्या बनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। आगे आता है कोलकाता अधिवेशन 1933। तो कलकत्ता अधिवेशन 1933 की अध्यक्षता की थी नलिनी सेनगुप्ता ने। तो ये श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता से क्वेश्चन आता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन आजकल काफी फेमस होने लगा है, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया यहाँ पर, नलिनी सेनगुप्ता। नेक्स्ट आता है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है फैजापुर का जो 1937 का अधिवेशन है। पहली बार किसी गांव में अधिवेशन किया गया था फैजापुर के अंदर 1937 में, और जिसके अध्यक्ष कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस का जो ये अधिवेशन है, ये किसकी वजह से याद करना है पड़ता है हमें, त्रिपुरी अधिवेशन की वजह से। क्योंकि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। और फिर त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता की और सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और महात्मा गांधी की जो उम्मीदवार है पट्टाभी सीतारामैया, उसको हराकर ये अध्यक्ष बने थे।
आगे आता है 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जेपी कृपलानी ने। फिर है दिल्ली का जो 1947 का अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। दिल्ली के अधिवेशन 1947 की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने की। तो देखिए ये दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो खत्म होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में अच्छे से करवाया गया है।